हेलो कोडर्स। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्टोर करना। तो सबसे पहले हमने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया है, फिर उसका डेटा हम MySQL के डेटाबेस में स्टोर किस तरह करेंगे और कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और जितने भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज चाहिए तो आप हमारे चैनल पर आएँ, प्लेलिस्ट पर क्लिक करें तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, प्रोग्रामिंग कोर्सेज हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि ASP.NET का, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट का और HTML का, ये कोर्सेज आपको, लारावेल का कोर्स भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो फिर से चलते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग की तरफ, जिसमें हमने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया। तो सिंपल मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये कुछ हेड में मैंने कुछ इंटरनल CSS की है स्टाइल का टैग लगा के, और फिर उसके बाद बॉडी के टैग में एक कंटेनर बनाया है, साइन अप कंटेनर, जिसमें मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है। आईडी उसको ये स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया, मेथड उसको पोस्ट यूज़ किया है, जिसमें इनपुट फील्ड है एक यूज़र नेम के लिए और एक है पासवर्ड के लिए, जिसमें मैंने नेम भी यूज़ किया है, नेम, यूज़र नेम और नेम पासवर्ड। ये क्योंकि PHP में हम इस चीज़ से नेम से ही अब इस इनपुट फील्ड को कॉल करवाएंगे। तो ये एक पूरा फॉर्म हमने क्रिएट किया है। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट आप देख सकते हैं, ये एक पूरा जो है वो एक फॉर्म है, जिसमें अगर मैं कोई डेटा इंसर्ट करूं तो वो फिल नहीं हो रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है। तो अब हम चलते हैं MySQL में। ये आपने XAMPP से स्टार्ट करना है। XAMPP भी आपको मैं दिखा देता हूँ। XAMPP आप यहाँ से स्टार्ट करें, अपाची स्टार्ट करें और MySQL, और एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस को हम नेम देते हैं प्रोजेक्ट, और क्रिएट, और टेबल नेम इसको यूज़र्स देंगे, क्योंकि हम यूज़र स्टोर करवाएंगे। साइनअप का जो है फॉर्म है, और इसमें कॉलम जो होंगे वो एक यूज़र नेम का और एक पासवर्ड का और एक आईडी होगा, जिसको हम प्राइमरी की मतलब ऑटो इंक्रीमेंट भी करेंगे प्राइमरी की असाइन करने के लिए। उसको क्रिएट कर देते हैं। नंबर 1 आईडी डेटा टाइप उसकी इंट रख देते हैं। 255 लेंथ होगी, और लेंथ आप कोई से भी रख सकते हैं, लेकिन 255 बिल्कुल मैक्सिमम है, इससे आगे नहीं जा सकते आप। और यूज़र नेम और पासवर्ड, ये 2 कॉलम्स के नाम हो गए, और इसको हम वारचार करेंगे और इसको भी वारचार। 255 लेंथ 255, और उसके बाद हमने आगे स्क्रॉल करना है। AI मतलब ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक कर लेना है तो ऑटोमेटिक ये प्राइमरी की असाइन कर लेगा। तो अब हम ये पूरा टेबल क्रिएट करने के बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये हमारा यूज़र्स का जो फॉर्म है, यूज़र का टेबल है, वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड में, और कोड में उसमें एक PHP ऐड करते हैं। तो PHP ऐड करने के लिए आप टॉप पे भी, पेज के टॉप पे भी ऐड कर सकते हैं, और फॉर्म के नीचे भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो PHP का टैग हमने यूज़ किया, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, PHP के टैग के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाना है डेटाबेस के कनेक्टिविटी के लिए। तो इसको नाम देते हैं CONN इक्वल्स टू न्यू MySQLi स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके स्मॉल ब्रैकेट में डबल कोटेशन कॉमा। अब हमें ये डबल कोटेशन 4 चाहिए, तो इसलिए हम इसको पेस्ट कर देते हैं 2 3 4। अब फर्स्ट वन डबल कोटेशन में हमने लोकल होस्ट सर्विस यूज़ करनी है, तो इसमें हम कर देते हैं लोकल होस्ट, और उसके बाद रूट फोल्डर, रूट सिस्टम होगा तो रूट ही हम इसको कर देते हैं। पासवर्ड, इस डेटाबेस पे हमने पासवर्ड नहीं रखा है तो इसको हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। और लास्ट वाले में आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट का नाम, तो डेटाबेस का नाम, सॉरी डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हमने जो MySQL में डेटाबेस स्टोर किया उसको हमने नेम दिया प्रोजेक्ट, यूज़र टेबल नेम, और प्रोजेक्ट जो है वो डेटाबेस नेम। तो ये जो है वो एक वेरिएबल में ये पूरा डेटा स्टोर हो चुका है, जिसका नाम हमने रखा है $con। अब उसके बाद हमने एक और क्यूरी लिखनी है। अगर ये डेटाबेस फेल हो जाता है, कोई का एरर आता है, तो हमें आउटपुट में भी कुछ एरर शो होना चाहिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। तो इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर, जिस वेरिएबल में हमने पूरा कनेक्शन स्टोर करवाया उसको हमने यहाँ कॉल करवाया, और इसके बाद माइनस, जिसको हम लेमडा साइन भी कहते हैं, आप उसको माइनस ग्रेटर देन साइन, और कनेक्ट के बाद हमने अंडरस्कोर एरर, कनेक्ट एरर, और इसके बाद लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या करना है, DIE स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोटेशन, कनेक्शन फेल्ड, हमने ये एक टेक्स्ट प्रिंट किया। और उसके बाद हमने क्या किया,
लास्ट में हमने एक वो डबल कोटेशन के बाद फुल स्टॉप यूज़ किया और डॉलर कनेक्शन एरर क्या होगा, अगर एरर भी हमें शो होना चाहिए, अगर कोई टेबल फेल हो जाते हैं उसमें डेटा स्टोर नहीं होता, काफ़ी सारे एरर्स होते हैं तो वो हमें एरर भी शो होना चाहिए। तो उसके बाद डॉलर कॉन माइनस ग्रेटर देन का साइन और कनेक्ट और अंडरस्कोर एरर कर देते हैं ये एरर, और लास्ट में हम इसको कर देते हैं सेमी कॉलम। तो ये यहाँ तक जो है उसकी क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इफ़ की कंडीशन हमने यूज़ कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, आई सेट स्मॉल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट में डॉलर अंडरस्कोर। जो मेथड हमने यूज़ किया है पोस्ट का, मेथड जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक गेट एक पोस्ट। वो अलग बात की, रिक्वेस्ट और सर्वर वो अलग चीज़ है, लेकिन हम पहले जो यूज़ करते हैं गेट और पोस्ट। इसमें जो है वो फ़र्क आप किस तरह कर सकते हैं, अगर जो डेटा पर्सनल होगा वो हम पोस्ट में यूज़ करेंगे, लेकिन जो डेटा हम यूआरएल में शो करना चाहते हैं उसके लिए हम गेट यूज़ करते हैं। तो ये एक सिंपल सा जो है इसमें हम वो डिफरेंस करते हैं। तो डॉलर पोस्ट लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लार्ज ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन। अब हमें एक और चीज़ करना है, तो जो बटन हमने क्रिएट किया था सबमिट फॉर्म के लिए, उसमें हम इनपुट फील्ड के अंदर हमने नेम असाइन किया था सबमिट, उस सबमिट को आपने यहाँ कॉल करवाना है सबमिट, और लास्ट में जो है वो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, इसमें हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक यूज़र नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो किस तरह करेंगे, डॉलर यूज़र नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। लार्ज ब्रैकेट में हमने सिंगल कोटेशन, जो यूज़र नेम के लिए हमने नेम असाइन किया था यूज़र नेम, उसको हम यहाँ कॉल करवा सकते हैं यूज़र नेम। अब सेम लाइक जो है इस तरह हम पासवर्ड के लिए भी करेंगे, डॉलर पासवर्ड इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लार्ज ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन और सेमीकोलन। इसमें हम सिंपल पासवर्ड को भी यहाँ कॉल करवा देते हैं। फिर उसके बाद ये दो वेरिएबल्स में हमने डेटा स्टोर करवा दिया कि जो भी डेटा इनपुट फील्ड्स के अंदर आएगा वो दो वेरिएबल इसमें उसको एक्सेस कर सकता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, या हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा चेक यूज़र नेम क्यूरी। तो मैं इजी सिंपल बनाने के लिए इसे जो है वेरिएबल्स बना रहा हूँ, चेक यूज़र नेम क्यूरी, और उसके अंदर हम क्या करेंगे इक्वल्स टू डबल कोटेशन लास्ट में सेमीकोलन। या हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल की सेलेक्ट की क्यूरी। अगर जो है फॉर एग्जांपल अगर पहला यूज़र होगा उसने नेम डाला टेक्सविन, इस इनपुट फील्ड के अंदर उसका यूज़र नाम होगा टेक्सविन, और दूसरा यूज़र आता है वो भी टेक्सविन के नाम से अपना अकाउंट क्रिएट करता है, तो इसमें एक उसको एरर जनरेट करेगा कि दिस यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसके लिए हम क्यूरी लिखेंगे, तो वो चेक करेगा माइस्क्यूएल के टेबल से और उसके रो से, मतलब यूज़र नेम के रो से वो चेक करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट की क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट, और इसके बाद स्टैटिक मतलब ऑल टेबल, जो भी टेबल होगा कंप्लीट, जितने भी रोज़ होंगे उन सब से फेच करेगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अब इसके बाद यहाँ हम करेंगे टेबल का नाम, टेबल नाम जो हमने माइस्क्यूएल के टेबल जो है प्रोजेक्ट डेटाबेस में क्रिएट किया था, तो डेटाबेस नेम प्रोजेक्ट था और टेबल नेम जो है वो यूज़र। तो यह हम सिंपल कर देते हैं यूज़र्स, और इसके बाद वेयर मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ कि देख सकते हैं। अब यूज़र जो है हमारे टेबल का नाम है, तो सिंपल यूज़र्स को हमने यहाँ कॉल करवाया। उसके बाद वेयर की कंडीशन हमने यूज़ की, वेयर यूज़र नेम, ये जो कॉलम है यूज़र नेम ये टेबल से फेच होके आ रहा है, और उसके बाद हमने क्या करना है इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन डॉलर यूज़र नेम। अब उसके बाद हमने करना है रिज़ल्ट भी तो हमें शो होना चाहिए, तो डॉलर हम एक रिज़ल्ट के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। इसके बाद इक्वल्स टू डॉलर कौन, जो हमने कनेक्शन के लिए एक वेरिएबल बनाया था, उसके बाद माइनस ग्रेटर देन साइन क्यूरी स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर। अब यह हम इस वेरिएबल को कॉल करवाएंगे चेक यूज़र नेम क्यूरी, उसको हमने एंटर करवा दिया, लास्ट में सेमीकोलन। अब ये पूरा डेटा जो जितना भी है यहाँ से सेलेक्ट की क्यूरी और कनेक्शन का, ये सब रिज़ल्ट के पास एक्सेस हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने करना है इफ़ की कंडीशन, इफ़ की स्टेटमेंट्स लगानी है कि ये अगर डेटा फिल हो जाते तो हमें क्या शो होना चाहिए, अगर डेटा फिल नहीं होता तो हमें क्या शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम इफ़ की कंडीशन यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर, इस रिज़ल्ट को हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो इस रिज़ल्ट को हमने यहाँ कॉल करवा दिया, और इसके बाद माइनस ग्रेटर देन नम अंडरस्कोर रोज़, उसके बाद ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो से अबव हो जाता है तो हमें जो है वो क्या शो होगा, और हमें शो होना चाहिए इको। सिंगल कोटेशन के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के टैग्स लगाने, तो वो किस तरह लगाएंगे, SCRIPT
स्क्रिप्ट, और इसके बाद हम इस स्क्रिप्ट को क्लोज़ करवाएंगे। और स्क्रिप्ट को हमने क्लोज़ करवा दिया। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम जो जावास्क्रिप्ट की एक अलर्ट फंक्शन है उसको हम यूज़ करेंगे। अलर्ट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने डबल कोटेशन और यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम ये एक टेक्स्ट इसमें प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ एल्स की कंडीशन लिखनी है। एल्स की कंडीशन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ, पहले ये क्यूरी कंप्लीट हो जाए तब आपको सही से समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम कर सकते हैं। हम यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट और डेटा इंसर्ट की क्यूरी हमने किस तरह बनाई। तो उसके बाद हम डॉलर इंसर्ट क्यूरी और इसके बाद इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अब इसमें हमने इंसर्ट के क्यूरी लिखनी है। तो इंसर्ट इनटू यूज़र्स टेबल और इसके बाद हमने करना है स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ हमने जो टेबल में कॉलम्स बनाए हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, आईडी के अलावा, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है उसको हम यहाँ कॉल नहीं करवाते, उसको हम उसमें जो भी डेटा ऐड होगा वो ऑटोमेटिक वन बाय वन जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसके बाद हम करेंगे या यूज़र नेम और पासवर्ड, ये नाम जो है वो सेम होने चाहिए माइस्क्यूएल के टेबल के साथ। यूज़र नेम और पासवर्ड सेम होने चाहिए कॉलम के नाम। और इसके बाद यहाँ हम स्मॉल ब्रैकेट से निकल के यहाँ हम कर देते हैं वैल्यूज़, कि या उसकी वैल्यूज़ क्या होने चाहिए। स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने करना है सिंगल कोटेशन, सिंगल कोटेशन में हम कर देते हैं डॉलर और इस वेरिएबल को यहाँ कॉल करवाएंगे डॉलर यूज़र नेम और कॉमा सिंगल कोटेशन डॉलर पासवर्ड। ये हमने यहाँ इसको कॉल करवा दिया। अब लास्ट में इसको कर देते हैं सेमीकोलन। तो ये यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके अंदर हम एक और नेस्टेड इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे कि अगर ये डेटा इंसर्ट नहीं होता तो फिर हमें क्या आउटपुट में शो होगा। तो इसके लिए हम कर देते हैं इफ़ की कंडीशन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और डॉलर जो हमने कनेक्शन के लिए वेरिएबल बनाया था डॉलर कॉन माइनस ग्रेटर देन क्यूरी स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस वेरिएबल को हम यहाँ इसके अंदर कॉल करवाएंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डॉलर इंसर्ट क्यूरी। तो सिंपल हम कर देते हैं इंसर्ट क्यूरी और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद आपने करना है इक्वल्स टू। अगर ये ट्रू हो जाता है इस डेटा को तो वो हमें जो है एक आउटपुट में टेक्स्ट शो होगा, एक पॉपअप शो होगा। तो इसके लिए हम कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सेम जो है वो इस स्क्रिप्ट को हम कॉपी करेंगे जो हमने अलर्ट का ऑप्शन बनाया था इको, और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन इसमें चेंजेस क्या होगी, ये टेक्स्ट हम हटा के इसमें कर देते हैं डेटा इंसर्टेड। ये हमने एक इसमें टेक्स्ट प्रिंट कर दिया। अब इसकी कंडीशन में हम कर देते हैं एल्स कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन के अंदर इको और उसके बाद हम कर देते हैं डबल कोटेशन लास्ट में सेमीकोलन। इसके अंदर हम एक पी टैग लेंगे कि जो भी एरर आएगा वो हमें एक पैराग्राफ के टेक्स्ट में शो होगा। तो इसके लिए हम कर देते हैं एरर के बाद हमने कॉलम का साइन यूज़ किया, डबल कोटेशन के बाद हमने यूज़ कर दिया फुल स्टॉप के बाद हम कर देते हैं डॉलर। जो इंसर्ट की क्यूरी हमने बनाई थी इंसर्ट क्यूरी, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे, मतलब जो भी एरर आएगा उसके मुताबिक हमें शो होगा इंसर्ट क्यूरी। और उसके बाद फिर से फुल स्टॉप डबल कोटेशन और यहाँ हम ब्रेक भी यूज़ करेंगे क्योंकि अगर इस कंडीशन के अलावा हमें कोई एरर आते तो वो नेक्स्ट लाइन में हमें शो होगा। और उसके बाद ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन के बाद हमने यूज़ करना है फुल स्टॉप के बाद डॉलर जो हमने कनेक्शन के लिए वेरिएबल बनाया था डॉलर कॉन, और इसके बाद माइनस ग्रेटर देन एरर के बाद हम कर देते हैं फुल स्टॉप और डबल कोटेशन के अंदर हम जो पी टैग हमने ओपन किया था उसको हम यहाँ क्लोज करवा देंगे। PHP का कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद सही से समझ में आ जाए कि हमने पूरा टॉपिक किस तरह कवर किया है। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्म क्रिएट किया जिसका मेथड हमने यूज़ किया पोस्ट, और उसके बाद एक इनपुट फील्ड जिसको नेम दिया था यूज़र नेम, और ये यूज़र नेम के लिए, ये पासवर्ड के लिए सेम नेम जो है वो पासवर्ड। उसके बाद हमने एक का इनपुट जो है सबमिट बटन लिया जिसमें नेम सबमिट रखा है, और सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया और डेटाबेस को इसके साथ कनेक्ट करवाया, जिसमें उसके बाद हमने एक इस सबमिट बटन के ऊपर हमें क्या जो है वो आउटपुट शो होना चाहिए, मतलब डेटा स्टोर होना चाहिए। तो हमने इफ़ के आईसेट की कंडीशन लगाई, इफ़ आईसेट डॉलर पोस्ट सबमिट के बटन के ऊपर अगर सबमिट पे कोई प्रेस करता है डेटा स्टोर करके, तो उसके बाद जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इंसर्ट की क्यूरी में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यूज़र नेम फेच करके देगा। अगर ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमें एक एरर जनरेट कर देगा, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो वो एल्स की कंडीशन के थ्रू ये डेटा स्टोर हो जाएगा माइस्क्यूएल के यूज़र्स के टेबल में। तो ये पूरे कोड का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो इस तरह है। और अब हम चलते हैं आउटपुट में और डेटा को स्टोर करते हैं।
तो पेज रिफ़्रेश और इसको हम कर देते हैं, सबसे पहले हम कर देते हैं टेक्स्टविन और पासवर्ड जो है वो इसको स्टोर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और स्टोर और इसके बाद साइन अप। तो आप देख सकते हैं डेटा इंसर्टेड का पॉपअप हमें जावास्क्रिप्ट अलर्ट की फंक्शन से शो हो चुका है। ओके, अब हम चलते हैं डेटाबेस में और डेटाबेस को रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 टेक्स्टविन 1 2 3 4 5 6 डेटा स्टोर हो चुका है। और फिर से हम आते हैं और फिर से टेक्स्टविन का जो है वो डेटाबेस स्टोर करते हैं टेक्स्टविन और उसके बाद पासवर्ड जो है उसको कर दें 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद फिर से साइन अप करेंगे। तो आप देख सकते हैं यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये आपको एरर जो है वो जनरेट करके देगा। अगर मैं कोई न्यू डालूँ तो आप देख सकते हैं टेक्स्टविन यूट्यूब और इसके बाद हम कर देते हैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 और साइन अप। तो डेटा इंसर्टेड। अब हम फिर से डेटाबेस में चलते हैं, पेज रिफ़्रेश और आप देख सकते हैं सेकंड डेटा स्टोर हो चुका है। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने कवर किया पीएचपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने डेटा स्टोर करवाया माइस्क्यूएल के डेटाबेस में, जिसमें हमने ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन मतलब यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन भी कवर कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।